नमस्कार दोस्तों, हॉरर रिटर्न्स के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो कहानी है वो नेहा की है। नेहा की बचपन की कहानी है जो बचपन में उसमें उसके साथ घटित हुई थी। बचपन में उसने उस चीज़ों को, उस समय को फेस किया था। ये कहानी उसकी है। नेहा के साथ साथ दो और दोस्त हैं, ऋषभ और स्वाक्या। ऋषभ और स्वाक्या दोनों दोस्त हैं और नेहा भी। ये तीनों एक बचपन के दोस्त हुआ करते थे। ये आर्मी स्कूल में पढ़ा करते थे। कर्नाटका में एक शहर है, उस शहर में एक गांव है, उस गांव में ये आर्मी स्कूल था। काफी बड़े पैनल पे बड़ा सा आर्मी स्कूल था। वहां पे ये तीनों रहा करते थे, हॉस्टल में रहा करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन तीनों में दोस्ती बड़ी गहरी थी। लेकिन सबसे खास बात उसमें ये थी कि जो उनका हॉस्टल था, हॉस्टल के ठीक सामने एक काफी घना जंगल था। जंगल से हमेशा तरह तरह की आवाजें आया करती थी, बहुत ही डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन तीनों ने प्लान किया कि हम लोग चलेंगे और चल करके देखा जाए कि आखिर ये आवाजें आती कहाँ से हैं। एक बार एक्सप्लोर करते हैं। जानते हैं जब इंसान छोटा होता है तो उसके दिमाग में तरह तरह की चीजें होती है जो को एक्सप्लोर कर। तो सोचा कि क्यों ना हम लोग एक्सप्लोर करें, चल के देखें। तो रात की तकरीबन 12 1 बजे होंगे। ये तीनों निकल गए। जब ये तीनों निकल रहे थे और चल रहे थे तो इनको तरह तरह की जानवरों की आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से नेहा जो थी, नेहा डरने लगी थी। नेहा को डर लगने लगा था कि क्या बात है, क्या है, कैसी आवाजें हैं। वो डर रही थी, वो सहम रही थी। इतने में जब नेहा घूमी और उसके दोनों दोस्त जब उसको रोकने लगे तो हुआ क्या, देखा पीछे एक काले कपड़े में एक औरत खड़ी थी। वो औरत बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उस औरत का गाल यहां से कटा हुआ और उसमें से खून गिर रहा था। ये देख के तीनों डर गए। तीनों डर गए और तीनों डर के भागने ही वाले थे। इतने में उसने आवाज दी, कही रुको, मुझे देख के डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई। तो बच्चे रुक गए। जब उन्होंने देखा, जब वो सामने आ रही थी, वो जितना धीरे धीरे सामने आ रही थी वो उतनी ही भयानक और डरावनी दिख रही थी। उसने अपने हाथ से टॉफी दी, ये लो तुम्हारे लिए ये टॉफी है। दोनों दोस्त जो थे वहां नेहा के, उन्होंने उस टॉफी को उठा ली, लेकिन नेहा ने उस टॉफी को नहीं उठाया। और जब वो तीनों के तीनों काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जब तीनों पीछे मुड़ के जाने वाले थे, इतने में ही एक दोस्त का हाथ उस औरत ने पकड़ लिया और तीनों की रूह कांप गई। लेकिन जब उसने पकड़ा और जब वो तीनों पीछे मुड़ के देखे, चुड़ैल कहिए, जो भी कह लीजिए, वो जो औरत थी, बूढ़ी सी औरत, उसने बोला कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज की रात तुम तीनों सोना नहीं। अगर सो गए तो जो भी सपना देखोगे वो सपना हकीकत में बदल जाएगा। तीनों घबराते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए अपने हॉस्टल में आए और कमरे में अपने अपने कमरे में चले गए। उसी रात नेहा ने सपना देखा। नेहा ने सपना क्या देखा कि वो जैसे सोने गई और नेहा को सपना आया कि वो अपने परिवार से एक कार में बैठ के बहुत दूर जा। तो जब वो कार से जब वो निकल रही थी तो वो पलट के जब अपने माँ बाप को देखती है तो देखती क्या है, दोनों माँ बाप के पीछे वही औरत खड़ी थी जो जंगल में उसको मिली थी और उसके चेहरे पे वही डरावनी हंसी। ये देख के वो डर गई, कांप गई और कार चल दी। कार जब चलने वाली थी कि उसके माँ बाप भी बोले भाई हम लोग भी चलेंगे तुम्हारे साथ। माँ बाप भी आके कार में बैठ गए और माँ बाप नेहा उस कार से जाने लगे। इतने में नेहा की नजर पड़ती है अपनी राइट वाली सीट पे। नेहा पीछे बैठी हुई थी, उसकी राइट वाली सीट पे उसकी नजर जाती। तो जब नजर जाती, देखती क्या है, वही औरत वहां बैठी होती है और उसको घूरती रहती है। इतने में ही गाड़ी की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि गाड़ी खाई से जाके नीचे गिर जाती है। इतने में उसकी आंख खुल जाती है। तो सपना तो उसने देखा ही होता है, लेकिन उसके ठीक 5 से 6 दिन बाद उसके पापा उसको बुला लेते हैं
जैसे ही घर पे बुलाते हैं पापा, उसके पापा कहते हैं बेटा नानी के यहाँ चलना है, चलो नानी के यहाँ निकलेंगे, जाओ तुम जाकर के गाड़ी में बैठ जाओ। तो नेहा जैसे ही जाके गाड़ी में बैठती है, उसको अपना वही सपना याद आने लगता है, और जो कुछ भी उसके सपने में घटित हुआ था वो A to Z वैसा ही वैसा उसके सामने घटित हो रहा था। लेकिन इसमें बड़ा बदलाव ये आया था कि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चल रही थी, लेकिन उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन उसके 5 से 6 दिन बाद नेहा को खबर मिलती है कि उसका एक दोस्त है जो उसके साथ गए थे, 2 दोस्त गए थे। जो पहला दोस्त था उसके माँ बाप की मौत हो चुकी, और वो भी एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। रीजन ये था कि उसने उस टॉफी को, जो टॉफी उसे मिली थी, वो टॉफी खा करके वो सोया था, और जो दूसरा दोस्त था उसके साथ किसी भी तरह का वाकयांश, किसी तरह की दुर्घटना कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो डर के मारे रात भर सोया ही नहीं। तो नेचुरल सी बात है, जब वो रात भर सोया नहीं तो उसके साथ कुछ घटित हुआ नहीं। फिर तीनों जब अपने आपस में जब एक दिन मिले, जब तीनों बड़े हो गए, इस उम्र में आ गए, जवान हो गए तीनों, और जब मिले तो तीनों ने आपस में बातचीत की और अपनी अपनी दुख की अपना दुख व्यक्त किया कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई थी। तो उस समय इन बात का खुलासा हो, तो वो औरत और कोई नहीं, वो एक दिव्य चुड़ैल थी। दिव्य चुड़ैलें क्या होती हैं इसको समझ लीजिए। दिव्य चुड़ैलें ऐसी होती हैं जिन्हें देवताओं का आशीर्वाद होता है, देवताओं की ये भक्त होती है, और उनकी भक्ति करते करते ही इन्हें जो आशीर्वाद, जो वरदान मिलता है, उसको कहते हैं दैवीय चुड़ैल। तो ये एक आप जरूर जानकारी में रखिए कि इस तरह की भी एक चुड़ैल होती है। बहुत ऐसा आपने सुना नहीं होगा, मैं आज आपको बता रहा हूं कि दैवीय चुड़ैल नाम की चीजें भी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हॉरर रिटर्न के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप, हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस आप तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपके जो भी दोस्त, जो भी घर कोई भी अगर आपका जो है इसको हॉरर चीज़ों से इंटरेस्ट है, हॉरर चीज़ों की जानकारी लेना चाहता है, हॉरर को समझना चाहता है, तो उसको आप हमारा चैनल शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके, वो भी समझ सके। तो दोस्तों, मैं भी चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हॉरर रिटर्न्स।